मेरा सीधा यही कहना है कि विश्वास तब बैठेगा जब आप जय जलाराम के एजुकेशन के चेयरमैन जो बन के बैठे हैं, जिनका इतिहास मैंने कहा, किया क्या आपने अंदर? क्या ये कोई छोटी छोटी मछलियां ये कर सकती है क्या? आपने उनको, सीबीआई को वहां जाने से पहले यहां इसको सेंटर किसने दिलवाया? जांच करे, अंदर करे उसको। एक ऐसी संस्था जो धांधली करती है उसको हाईकोर्ट से डंडा पड़ता है, उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है लाखों रुपया की। ऐसी संस्था को सेंटर किसने दिया? पहली जांच वहां होनी चाहिए, पहली जांच वहां होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो मैं कितनी सांस लेता हूं उसके लिए भी आईबी लगाते हैं, तो ऐसे फोटो निकालने से पहले क्या यह नहीं पता था कि 2016 में इस आदमी को इतने लाखों रुपए का दंड दिया गया था क्योंकि ये धांधली करता था? तो उसके साथ ऐसे लोगों से क्यों करते हो? आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन ऐसा बनाते हो कि जो आपका एजेंट बन के बच्चों से पैसे लेता है। तो सीबीआई को यह भी सोचना चाहिए। पर ये सिर्फ अगर यहां बैठे चोरों के ट्यून पे डांस करके कोई भी एजेंसी छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लेगी तो उससे संतोष नहीं माना जा सकता। सर, अगर इस एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं उसको पूरी तरह से मान भी लिया जाए, हालांकि ये पुलिस की एफिडेविट है तो जाहिर है कि ये ट्रायल के स्टेज पे आएगा, लेकिन अगर मान भी लेते हैं तो भी जो केस है वो यही बनता है कि एक गुजरात के सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो चार्ज है कांग्रेस पार्टी का कि राष्ट्रीय स्तर पर ये गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो है वो उपलब्ध कराए गए थे, वो तो नहीं आ रहा है। ये गड़बड़ी तो मानने के लिए तैयार है सरकार। नहीं, गड़बड़ी एक लोकलाइज सेंटर पर हुआ है। नहीं, एक सेंटर नहीं है। जय जलाराम का एक सेंटर नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये एक सेंटर नहीं है। जय जलाराम की बहुत सारी ब्रांचेस है और ये एक सेंटर नहीं है। इसका मैंने आपको 2 सेंटर का जहां अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी हो रहे हैं, जो एफिडेविट मेरे हाथ में लगी वो भी एक सेंटर की नहीं है, एक से ज्यादा है। दूसरी, आपको पता होगा कि कुछ बच्चों का अपना पुलिस के सामने बयान आया है, ये एक मॉडेस्ट ऑपरेटिव थी। दूसरी जगह पे ऐसा हुआ कि बुला के उसको रटाया गया कि तुम इतने सवाल और ये जवाब है, इसको मुंह जबानी कर लो। उसके पैसे दिए और मुंह जबानी करके आपको एग्जाम देना है। वो बिहार के जो लोग पकड़े गए हैं बिहार में, तो माने एक ये मॉडेस्ट ऑपरेटिव थी। दूसरी जगह दूसरी पुलिस की भाषा में एमओ कहते हैं, वो और थी। तीसरी जगह पे तीसरी है पूरे देश में। और ये मैं समझ सकता हूं कि अगर नीट क्लीन सब कुछ ठीक था, सब चंगासी है और सेंटर में कोई एक आदमी 2 आदमी गड़बड़ करता है, मान लेते हैं। पर आप एक ऐसी संस्था को काम सेंटर दे रहे हो जो आपकी गाइडलाइन के मुताबिक उसको नहीं मिल सकता है। जब नीट जैसी सेंसिटिव एग्जाम में, क्या आपको पता नहीं था कि इसका आप सेंटर देते वक्त उसको आप नहीं पूछते हो, आप जांच नहीं करते हो कि सेंटर का पास्ट हिस्ट्री क्या है? अरे हम कोई रिश्ता भी जोड़ते तो उसका खानदान देखते हैं। जहां इस देश के लोगों की जान के साथ जिनको काम करना है, ऐसे डॉक्टर्स बनाने हैं, देश के नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगी अगर इस तरह से एडमिशन में ही एमबीबीएस के ऐसा होगा तो देश के लोगों के जान की सुरक्षा का क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई छूट मूट की बात नहीं है। ए नेशनल लेवल वेल प्लान्ड बीजेपी को फंड देने वाले लोगों का देश के साथ एक धोखाधड़ी है। सक्की जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि तमाम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए चॉइस जब मांगा सेंटर का, वो घर से काफी दूर थे। ऐसे ही लातूर के प्रोफेसर दिलीप देशमुख, उन्होंने जो एनटीए को मेल किया था, पत्र लिखा था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो 800 से 1000 में दूर जा रहे हैं, कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र में
कंप्रोमाइज हो सकता है, कृपया एनटीए की जांच करें। उनके पहले से इंफॉर्मेशन के बावजूद एनटीए ने कोई कार्यवाही अब तक इस पत्र पे नहीं की थी। देखिए, ये साफ दिखाता है कि अगर एनटीए का काम था कि इसमें धांधली ना हो, सीबीआई को सबसे पहले तो इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, नीचे जाने का, और इसकी रिमांड लेंगे तो नीचे तक पता चलेगा। क्यों नहीं वहां जा रहे हो आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक थोड़ी सी सोच वाला भी देखेगा कि एक उड़ीसा का रहने वाला बच्चा, एक बिहार का, एक महाराष्ट्र का, अगर गोधरा के एक छोटे जगह पे सेंटर की चयन कर रहा है, वो अपनी एप्लीकेशन में लिखता है, और एप्लीकेशन फरवरी में दी गई थी, आप समझ लीजिए। एग्जाम 5 मई को थी, एप्लीकेशन फरवरी में किए गए थे। उस वक्त ऑप्शन दिया था कि आपका चॉइस ऑफ सेंटर। तो अगर बच्चे वो सेंटर मांगते हैं तो एक काम एनटीए का था कि पहले ही जय जलाराम का सेंटर कैंसिल कर दो, क्योंकि वहां लोग क्यों जा रहे हैं जहां ना हवाई अड्डा है, हजारों किलोमीटर दूर क्यों कोई जा रहा है। इतना ही नहीं, शो मोटो देखना तो छोड़ो, उसके सामने लोगों के लेटर्स भी गए, ईमेल्स भी गए, मुझे बताया गया कि भैया इसकी जांच करो। तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो दिक्कत है वो सेंटर तो एक छोटी मछली है, यहां सेंट्रल में दिक्कत है, इसलिए ये हुआ है। कोई सवाल है तो आप पूछ लेना, 1 to 1 नहीं होगा, तो अगर कोई सवाल है तो यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है कि 1 तारीख से जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का स्वागत करना है तिलक लगाकर। योगी सरकार का यह फैसला है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैंने वो एग्जैक्टली देखा नहीं है कि क्या है। एक पोलराइजेशन करो, ये करो, वो करो, पर देश की जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में भी जवाब दे दिया, यूपी में जी भी जवाब दे दिया, और देश में भी दे दिया है। तो अब इस तरह के हथगंडों से भाजपा को फायदा होगा ये मान रहे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तिलक अपनी मर्जी से लगाते हैं, मैं लगाता हूं, तिलक करते हैं, हमारे संस्कार है, पर वो माँ बाप तिलक करके भेजेंगे। इसमें सरकार को वोट बैंक हर जगह देखने की कोशिश में लताड़ लगी है। शंकराचार्य जी की बात नहीं मानने के बाद जो हालात हुए, उस मंदिर में से पानी गिर रहा है कंस्ट्रक्शन से, मैं मानता हूं ये शंकराचार्य जी ने उसी वक्त कहा था कि गलत तरीके से गलत काम करोगे तो तुम तो भुगतोगे, पर देश और जनता भी भुगतेगी। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के पाप की वजह से सारी चीजें हो रही है। यस, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई गलत नहीं है, ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, और सिर्फ न्याय हो ही नहीं, पूरी तरह से महसूस हो, उस तरह से होना चाहिए। तो वो सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, मोदी जी ने पहले जब गए 2014 में, तब वो कह के आए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 10 साल तो बीत गए। 10 साल के दौरान हालांकि ना तो एनडीए की सरकार थी, ना बीजेपी की सरकार थी, सिर्फ मोदी सरकार थी। अब जो है वो डबल एनडीए हुआ है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अब जरूर कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू।
अगर ऐसी धांधली होती है, सामने दिख रहा है, मैंने आपको जो आज प्रूफ दिए, तो अगर इसी तरह से ऐसी एग्जाम ली जा रही है तो फिर इसका मतलब क्या रहता है? तो मैं स्टैलिन जी ने जो बात की है वो करने के लिए भाजपा की सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेवार है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो कौशल्य होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, वो नहीं है। इसका एक बड़ा नमूना है। तो फिर स्टैलिन जी ने जो कहा है उस वही होगा, सब ये फील करेंगे। आज आप किसी को भी कहोगे, लाखों हमारे देश के बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार जो मोदी सरकार ने किया है, देश के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। थैंक यू।